बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू स्टूडेंट। हम चैप्टर 11 क्लास 10 बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा ये आज दूसरा लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, नेम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें देखें कि आपके पास ये एक और ये एक दूसरा जो है ये पेयर ऑफ किडनी है। इसमें से ये एक ट्रैक्ट निकलती है जिसको यूरेटर कहते हैं और उसके अलावा आपके पास ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है और उसके नीचे जो है वो यूरिथ्रा है जिससे जो है वो यूरिन जो है वो खारिज किया जाता है। तो देखिएगा आपके पास सबसे पहले है, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द साइज एंड वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन जो है भी पूछा जाता है, ज्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डायमेंशंस ऑफ किडनी, और देखिए अब आपके पास 10 सेंटीमीटर जो है ये जो है इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी वेट है और 4 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है थिकनेस है। देखिएगा इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इट्स वेट इज 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर एंड द वेट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज अबाउट 120 ग्राम्स। जैसे कि बुक में लिखा है आमतौर पर 120 से 130 ग्राम्स के दरमियान में इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज लोकेशन ऑफ किडनी इन द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ आर दे प्रोटेक्टेड। इन हमारी बॉडी में जो है लोकेशन किडनी की क्या होती है और उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। इन ह्यूमन किडनी आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। डायफ्राम के नीचे होता है, बैक वॉल में हम जो है वो बैक की तरफ जो है ये हमारे ज्यादा जो है वो करीब होता है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल वेंट्रल साइड। नेक्स्ट आपके पास है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स। जो लास्ट टू रिब्स है फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा का क्या फंक्शन है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेली स्टोर यूरिन अंटिल इट रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली यूरिन एक्यूमुलेट होता रहता है उसमें बिफोर इट्स रिलीज, और ये जो है यूरिन की स्टोरेज जो होती है दैट इज बेसिक फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। Urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to the outside of the body. Urethra basically जो है ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब है और ये जो है इसको जो है यूरिन को खारिज करने में इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा कि जो वो ट्यूब जो है जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती है उसको यूरेटर कहते हैं। बाज़ का जो है एमसीक्यूज में बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर temporarily stores urine until it is released from the body, and urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to the outside of the body. Next question है, what is hilus? Hilus basically क्या होता है कि this is depression near the center of the concave area of the kidney and is called as hilus। अब ये hilus की लोकेशन आपके पास, ये जो आपके पास जो है concave साइड ये वाली जो है ये वाली यहाँ पे ये सारी ये हाइरस कहलाती है। इसमें देखें कि ये वेन जो है वो यहाँ से ब्लड को वापस लेके जा रही है, आर्टरीज यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से जो है वो जो है उसका ओरिजिन हो रहा है यूरेटर का। इसके अलावा जो है इसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो भी एंटर होती हैं और यहाँ से जो है वो लीव होती हैं। तो ये जो एरिया ये वाला जो है ये जो कनकेव एरिया जो है कनकेव साइड का ये वाला डिप्रेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइलस। So a depression near the center of the concave area of the kidney is called hilus. This is the place where ureters leave and blood vessels, lymphatic vessels and nerve both enter and leave the kidney. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंशिएट कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ किडनी। किडनी के कॉर्टेक्स में और मेडुला में डिफरेंस बताएं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी का देखते हैं तो हमें दो ऐसे नजर आते हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा जो होता है ये वाला, दिस इज डार्क रेड कलर, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला जो है ये पिरामिड की शेप में जो बनाया हुआ है ये वाला क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। देखिएगा मैं जो है वो कलर क्या, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस इज रीनल मेडुला। ये बेसिकली जो कॉर्टेक्स की लाइन जो है ये थोड़ी सी आगे तक चली गई है, ये इसको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था। ये आपके पास जो है ये रीनल जो है ये बाहर वाली जो लाइन है ये वाली जो है यहाँ की जो ये शो हो रही है ये आपके पास रीनल कॉर्टेक्स है और अंदर जो है ये क्या है इसके रीनल मेडुला है। So longitudinal section of the kidney shows two regions.
Outer dark red is renal cortex, while inner pale red renal medulla. It consists of several cone-shaped areas called as renal pyramids. ये आपके पास renal pyramids हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो इसमें दिखाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू नो अबाउट रीनल मेडुला. रीनल मेडुला के बारे में अलग से क्वेश्चन जब कभी आता है तो उसमें अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है रीनल मेडुला जो है दिस रीनल इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर. And renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. Renal pyramids projects into a funnel-shaped cavity called as renal pelvis. अब ये basically जो है ये area जो है जहाँ से origin होता है इसका ureter का, this is called as renal pelvis. So मैं repeat कर रहा हूँ, renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in color. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. And renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called as renal pelvis. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रिनल पेल्विस. रिनल पेल्विस क्या है. अभी हमने देखा कि रिनल पेल्विस जो है बेसिकली वो जो है वो फनल शेप ओपनिंग है यूरेटर की, जहाँ यूरेटर की बेस जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है. So renal pyramids project into a funnel shaped cavity called renal pelvis which is the base of the ureter. ये इतना सारे इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज नेफ्रॉन, गिव इट्स मेन पार्ट्स. नेफ्रॉन जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी की, और इसके जो हम देखेंगे कि बेसिक पार्ट्स कौन से हैं. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन. देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी. अब ये नेफ्रॉन जो है इसके बेसिकली दो बेसिक जो है वो पोर्शंस होते हैं. एक आपके पास जो है ये कप शेप्ड बोमिन कैप्सूल है, और उसके अंदर जो है ये दूसरा जो हिस्सा जो है ये एक टफ्ट है कैपिलरीज का जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं. ये जो है हिस्सा जो है ये कहलाता है जो है वो रिनल कॉर्पसल, यानी ग्लोमेरुलस और जो है बोमन कैप्सूल रिनल कॉर्पसल्स कहलाते हैं. और ये आपके पास जो पूरी जो है ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला सारा ये ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिनल ट्यूब्यूल. The functional unit of the kidney is nephron. There are over 1 million nephrons in each kidney. It consists of two parts, renal corpuscle. Renal corpuscle basically बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होती है, और रिनल ट्यूब्यूल जो है उसके आगे से डिफरेंट पार्ट्स हैं. ये इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एरिया होता है, फिर जो है ये लूप ऑफ हेनले है, और फिर आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड एरिया और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं. ये सारा जो हिस्सा जो स्ट्रक्चर का बनाती है रिनल ट्यूब्यूल बनाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज रिनल कॉर्पसल. रिनल कॉर्पसल अभी हमने देखा कि ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का. इसके दो हिस्से होते हैं. नंबर 1 है ग्लोमेरुलस, इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. नंबर 2 आपके पास है बोमन कैप्सूल, इज कप शेप स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस. ये फिर वही डायग्राम आपके पास, ये आपके पास जो है ग्लोमेरुलस है, और इसके बाहर ये जो आपके पास सी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये दिस इज कॉल्ड एज glomerulus. This is called as Bowman capsule. So renal corpuscle is not tubular and consists of two parts. Glomerulus is a network of capillaries, and Bowman capsule is cup-shaped structure that encloses the glomerulus. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज रिनल ट्यूब्यूल. रिनल ट्यूब्यूल जो है ये बोमन कैप्सूल के बाद जो है जो पोर्शन स्टार्ट होता है ये वाला जो है यहाँ से ये जो है रिनल ट्यूब्यूल कहलाती है. हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है इसे. ये वाला इसका जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एरिया कहलाता है. ये आपके पास लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड एरिया है, और एंड पे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो क्या होती हैं रिनल ट्यूब्यूल बनाती हैं. देखिएगा रिनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट्स आफ्टर द बोमन कैप्सूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला एरिया है आपके पास. देन लूप ऑफ हेनले, ये आपके पास जो है ये यू शेप लूप ऑफ हेनले है, और तीसरा हिस्सा जो है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये वाला हिस्सा जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है. ये रिनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन की जो 3 स्टेप्स हैं उसमें नंबर 1 आपके पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 आपके पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 आपके पास है ट्यूबुलर सीक्रेशन. सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन: pressure filtration, selective reabsorption and tubular secretion.
प्रेशर फिल्ट्रेशन जो होती है वो यहाँ ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस से फ्लूइड जो है, जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, वो डिफ्यूज होकर उसमें से ज्यादातर जो फ्लूइड होता है वो किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में आता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ये पूरी जो लेंथ है जो है इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके अंदर होती है जो है, और लास्ट में एंड पे जाके यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है। इसको हमने अगले क्वेश्चन में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड एंटर होता है रीनल आर्टरी से जो है वो ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस बेसिकली कन्वोल्यूटेड एरिया होता है या टफ सा होता है जो है आर्टरीज का, जहाँ पे बेसिकली जो है वो ब्लड जो है वो उसको एक तरह से रुकावट आती है जो है फ्लो में। उसकी वजह से जो है वो जो है प्रेशर डेवलप होता है, और उस प्रेशर से जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज चूंकि पोरस होती है उसमें से निकल के बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। When blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of blood is very high, and so most of the water, salts, glucose, and urea blood is forced out of the glomerular capillaries. This material passes into the Bowman capsule and is now called as glomerular filtrate. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी आपको मैंने बताया कि आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम ग्लोमेरुलस द मटेरियल एंटर्ड इन द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल बोमेन कैप्सूल में एंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अब जो फ्लूइड जो है यहाँ से एंटर हुआ था ग्लोमेरुलस से बोवेन कैप्सूल में, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, उसमें वाटर है, कुछ दूसरे साल्ट्स हैं अदर देन द वेस्ट मटेरियल्स। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और उनको रीअब्जॉर्ब किया जाए, तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, ट्यूबुलर पोर्शन जो होता है उसका नेफ्रॉन का, उसमें डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर ग्लूकोज और सार्स जो है यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ इस एरिया में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ से फिर सार्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ से फिर साल्ट और वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है, और एंड पे जाके ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है। हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब होती है। The second step is the selective reabsorption. In this step, about 99% of the glomerular filter is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion, and active transport. यानी इसमें तीनों जो है वो फिनोमिना जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं सेल्स के दौरान, और ये है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होती है? इन दिस स्टेप द यूरिन फॉर्मेशन, it is the third step in the urine formation. In this process, different ions like creatinine, urea, etc. are secreted from blood into the filtrate in the renal tubule. This is done to maintain blood at normal pH. अभी पिछले जो है क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट जो है जो एरिया होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ बेसिकली क्या होता है कि यूरिन की फाइनल पीएच को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस लाइक केराटिनिन है, यूरिया जो है वो दोबारा जो है वो ब्लड से जो है उसमें एंटर होता है रिनल ट्यूब्यूल के अंदर, और ये मेंटेन करता है जो है यूरिन की पीएच जो आमतौर पे राउंड अबाउट 7.4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ किडनी ऑस्मोरेगुलेट व्हेन बॉडी फ्लूइड इज एक्सेस। अब ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है किडनी का जो है ये हार्मोन के साथ लिंक्ड होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं उसको, या वेसोप्रेसिन कहते हैं। जब बहुत ज्यादा पानी पिया होता है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, और जो है वाटर जो उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम होती है और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। देखिए when there is an excess water in the body fluid, kidney form dilute or hypotonic urine. For this purpose, kidney filter more water from glomerular capillaries into Bowman's capsule. Less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। हाउ किडनी ऑस्मो रेगुलेट व्हेन बॉडी फ्लूइड इज हाइपोटोनिक। अब ये रिवर्स कंडीशन है, जब पानी जो है बॉडी में या टिश्यू फ्लूइड में कम हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और दैट इंश्योर्स मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उस तरह से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो हाइपोटोनिक होता है। So when there is shortage of water in the body fluids, kidney filter less water from glomerular capillaries
and the rate of reabsorption of water is increased. Less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated urine. It increases the volume of the body fluids to normal. ये basically ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन होता है बॉडी में जो है वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन की जो कंपोजिशन है वो आमतौर पे ये इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग जो है एमसीक्यूज वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछा जाता है. तो नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन जो है पर लीटर जो है आपके पास दी गई है. वाटर इज 95%, यूरिया इज 9.3 ग्राम पर लीटर, chloride ions are 1.87 gram per liter, sodium ions are 1.17 gram per liter, potassium ions are 0.75 gram per liter, and other ions in different compounds are in variable concentration. यहाँ पे बेटा हमारा ये आज का जो है ये टॉपिक खत्म हुआ. ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो करंट सिलेबस में आपके इंक्लूडेड हैं, और जो है ये सारे जो है क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं. एंड पे अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट तो उसको पूछ लीजिएगा ज़रूर उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लिंक में जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.